अदालतें जो मेरी हैं, जिनसे मैं इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, याद रखें जो भी आप काम करते हैं तारीख़ उसे याद रखती है। हाल में शायद आपको ये पता ना लगे, सब ने 65 साल का होना। कईयों को ये एक जज साहब जिनको यकीन था कि वो चीफ जस्टिस होंगे, वो 65 साल के नहीं हुए, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, वो फौत हो गए क्योंकि उनका दिल लाश था। उन्होंने बताया नहीं कहीं मुझे मेडिकली डिस्चार्ज ना कर दें। सो फैसला करने की ताकत आपके पास है। तारीख़ भी फैसला करेगी और हाल भी फैसला करेगा। देयर इज़ ए जजमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड देयर इज़ ए जजमेंट ऑफ हिस्ट्री। आप उसके लिए तैयार रहें। उसका सामना आपकी औलादों को करना पड़ेगा, जो किताबें पढ़ेंगे, जो तारीख़ पढ़ेंगे। अब जो मर्ज़ी फैसला करें, मैं कौन हूँ, कोई हाथ तो नहीं पकड़ सकता आपका। यह फैसला करो, आप करें जो आप करते हैं। इसी तरह जो हुकूमत चला रहे हैं, आप फैसला कर रहे हो ना, आप फैसला करें। क्या ये सच है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं और इसलिए जेल काटना आसान है? मेरी नज़र में और जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है। लग्जूरियस लाइफ नहीं काट रहे। ये कहना कि उनकी पिटाई होती है, ये भी झूठ है। उनसे मुलाकात के वक्त हैं, लेकिन भाई जेल होती है। इमरान खान एक मुश्किल पसंद इंसान है और इनका यकीन अल्लाह पे और दीन इस्लाम पे, मैं मज़हब नहीं कह रहा, दीन इस्लाम कह रहा हूँ, बहुत पुख्ता है। इसका नतीजा क्या होता है? मंसूर होता है, मंसूर अल्लाह ला जाता है, यहाँ कुछ और होता है। ये तारीख़ और कुदरत फ़ैसला करती है। मैं तो उनके बारे में ये भी कह चुका हूँ कि वो सियासतदान नहीं है, वो एक ख़याल और एक आइडिया बन गए हैं। ख़याल और आइडिया को कुचलना बड़ा मुश्किल है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ये कि वो जेल में गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये बात झूठ है। ये कि वो पढ़ रहे हैं, हाँ, उनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनके लिए ये है सर पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं, उसको याद भी करना और उस पर अमल भी करना है। इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें हो रही? मैंने सुना है कि हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि वो कोशिशें अब बंद हो गई हैं। खान साहब में और नेल्सन मंडेला में एक मार्जिनल फ़र्क ये है, वो जब जेल गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी और वो 27 साल रहे। खान साहब जब भेजे गए तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। सो इट्स एंटायरली पॉसिबल। ये निज़ाम इंसान के हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। ही मे डाई इन जेल, व्हाट कैन वी से। बट जब भी वो बाहर आएगा, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अवाम उनके साथ है, फॉर गुड रीज़न और बैड रीज़न। वो जब बाहर आएंगे तो क्या कोई सीखा होगा उन्होंने, वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब सीख के आएंगे। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कोई अपनी बढ़ाई की कोशिश कर रहा, नहीं, मैं कोई मुझे अपनी बढ़ाई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कि इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे। उन्होंने मुझे जब प्राइम मिनिस्टर से बुला कहा था कि अटॉर्नी जनरल हो जाओ, एडवाइज़र लॉ हो जाओ, एडवाइज़र इंफॉर्मेशन हो जाओ, मैं नहीं माना। कसूर उनका नहीं, कसूर मेरा है। शायद मुझ जैसा मुँह फट वहाँ होता तो जब उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं उनके मुंह पे हाथ रख देता। पहले 20,000 बनाए। जब उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं रोक देता।
दिखता ये ना करें, वो करें जो आप कर सकते हैं। रियलिस्टिक बात। ये वो सिर्फ ये होता ये है कि जब आदमी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होता है तो एक कीड़ा है कान में घुस जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और फिर कीड़ा वापस चला जाता है। शायद खान साहब को ये ख्याल आ गया। मैं वाहिद आदमी हूँ जो उस आखिरी मीटिंग में, बहुत से लोग बैठे थे, हम आज रात को 11 बजे पिटिशन दायर करेंगे, हम आई एम दी ओनली मैन, खान साहब गवाह रहना, और बाकी जो बैठे हुए थे जिसमें स्पीकर थे और बाकी भी थे वो गवाह रहना। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे, नहीं तुम क्या कहते हो? मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, 3 वोट हैं, सेट लेफ्ट पे बैठे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गो एंड सिट ऑन द लेफ्ट। तो लीडर का हक है कि वो बात ना माने, बात ना माने। ये जो हम मशवरा देने वाले होते हैं, हमें कुड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने कुड़ना है तो हम खुद लीडर बन जाए। सो ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़ बट ही ऑल्सो सीम्स टू हैव लिमिटेशंस जो हर इंसान में होती हैं। एक साहब जो बहुत अहम ओहदे पे रहे, उन्होंने मुझे कहा, बताया कि खान साहब मीटिंग में बात मान जाते थे, अगले दिन इनकार हो जाते थे, मुकर जाते थे। मुझे इसका नहीं पता, आई डोंट नो। ये इशारा उनकी अहलिया की तरफ था, किसी और की तरफ था, मुझे ये भी नहीं पता, आई डोंट नो। बट ए लीडर कैन चेंज हिज माइंड, नथिंग रॉन्ग विद इट। जो लीडर जल्द फैसला बदले, उसकी नज़र दूर तक नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढ रहा होता है। सो आई डोंट नो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। ये कि उनका एक मोहर बड़ी सी लगा दी है उन्होंने इस मुल्क पे और इस मुल्क के बेशतर लोगों पे, स्टैम्प्ड विद इट। मैं नहीं बना उनका एडवाइज़र, इलेक्शन हो मैं फिर वोट डालूंगा, मेरे घर वाले सब डालेंगे वोट, मैं नहीं कहूँगा, वोट देने का उनका फैसला है, वो डालेंगे उसको वोट। लेकिन जहाँ इलेक्शन फेयर ही ना हो, देखिए ना 3 फॉर्म बनते रहना, एक वो जो पोलिंग ऑफिसर बनता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, एक को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिए, वो फॉर्म हो ही नहीं तब्दीली हो सके। सो जब आपका एतबार इलेक्शन से उठ जाए और आप वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, अच्छा नारा था भाई, और वोट को इज़्ज़त दो पर वोट को चलने तो दो ना, लेट इट स्पीक। अगर आप वही नहीं करेंगे तो आपके जहन से ये जमहूरियत की ख्वाहिश ये कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर खान साहब आपसे मशवरा मांगे तो क्या आप उन्हें डील करने का मशवरा देंगे या डटे रहने का कहेंगे? दिस इज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं बहुत खफा होता हूँ जब मुझे ये पता लगे कि एक जुलूस डी चौक आ रहा है। You never go in war to the most heavily guarded place. Are you crazy? बंदे मरवाना चाहते हो? चूँकि अगर मैं होता या मेरे जैसे कि उनको मशीर होते, protest in every city, bring the city to a halt, ठीक है? But there is also a timing in politics. You may miss the time. एक वक्त हो सकता, फिर नहीं हो सकता, ठीक है? जब शाह ईरान जहाज़ का नज़ारा लेते हैं और देखते हैं कि पूरा तेहरान बाहर निकला हो, इट्स टू लेट टू मेक ए डील विद आयतुल्लाह खुमैनी, टाइम फॉर एवरीथिंग। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना। मैं उनके मुशीरों में से होता तो शायद मैं उनसे कहता कि अगली इलेक्शन तक आपकी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप बनी गाला रहें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। ये काम चूँकि हम इश्क करते हैं, ताल्लुक़ इश्क जैसा होता है तो वो हो जाता है। आप बैठे हुए हैं दिलों में। व्हाट इज़ 3 years? व्हाट इज़ 2 years?
3 साल ही रह गए ना उनके। व्हाट इज 3 ईयर? जो मुझे शिकवा है थोड़ा सा, वो अदलिया से। जब इलेक्शन पिटिशन, इलेक्शन चैलेंज हो, ट्राइब्यूनल के पास जाए, उसने फैसला करना है यार, लटकाना नहीं है, डिसाइड। और यही हमारी हाई कोर्ट, यही गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से, फैसला करें जी। इधर वे कौन कहता है इस तरफ करें, जो करते आपके मन में आता करें, तारीख नहीं आपको याद करेगी। और आपने जवाब देना, आपकी औलाद ने जवाब दे होंगे इस दुनिया में, और आपने जवाब दे होना है अगले जहान में भी, और तारीख को भी, वो याद रखें बस। जो लोग 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया, हमारे यहाँ पार्टियां बदलने को कोई बुरी बात नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ पार्टी छोड़ने को लानत नहीं समझा जाता, उस पर धुतकारा नहीं जाता, उस पर थूका नहीं जाता, उससे गुफ्तगू बंद नहीं होती। सुबह कहते हैं जी हमारा काम क्या है, इलेक्शन लड़ना, पैसे भी खर्च करिए, तो ऐसी असेंबलीज भी ना आइए।